रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। आपको सीधे हम वॉर जोन लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा मौजूद हैं, जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे ताजा और सबसे एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं इस वक्त मौजूद हूं डेनिप्रो यानी कि यूक्रेन में, यानी कि वॉर जोन में। और यहां से एक बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्या अब बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, क्योंकि क्रेमलिन में एक फ्लू ने हड़कंप मचा दिया है और इसके बाद पुतिन को एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन अब इस पूरे साल इसी बंकर में रहेंगे। जंग में बायोलॉजिकल वेपन की एंट्री। न्यूक से पहले बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल। क्रेमलिन में वायरस के पीछे का सच क्या? क्यों बंकर में शिफ्ट हुए पुतिन? यूक्रेन युद्ध के 300 दिनों बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन बंकर में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि क्रेमलिन में इन दिनों एक रहस्यमय फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बंकर में छिपा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस ने बाइडेन जेलेंस्की की जोड़ी को खतरनाक बताते हुए जो बड़ा दावा किया है, वो किसी भी युद्ध के लिए महाविनाशकारी ही है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल रूस के लिए किया जा सकता है। Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который в соответствии со статьей 6 КБТО нацелен на учреждение и направление Комиссии Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе Российской Федерации претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств ПГПТО। हालांकि इस दावे पर अमेरिका ने इसे रूस की साजिश करार दिया था। अमेरिका के मुताबिक रूस युद्ध में कमजोर हो चुका है और उसके पास अब परमाणु अटैक करने का ही ऑप्शन बच रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने रूस के बायोलॉजिकल हथियार के आरोपों को मनगढ़ंत बताया था। Russia has called us here once again for the sole purpose of spreading disinformation. Ukraine does not have a biological weapons program. You just heard Mr. Ebo say the UN is not aware of any such programs. The United States does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories supported by the United States. ऐसे में जब रहस्यमय फ्लू जब क्रेमलिन में फैला तो इस बात की आशंका बढ़ गई। पुतिन मॉस्को से ही यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी पलटन को बारूदी प्रहार के लिए कमांड देते थे। अगर ये रहस्यमय फ्लू मॉस्को तक पहुंच जाता है तो न सिर्फ इसे पुतिन बल्कि पुतिन की सेना भी इसकी चपेट में आ सकती है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए मॉस्को से क्रेमलिन की दूरी जानिए। मॉस्को से क्रेमलिन की दूरी 3.9 किलोमीटर है। यानी जिस तरह से क्रेमलिन में रहस्यमय फ्लू बढ़ रहा है, मॉस्को पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी मॉस्को में तैनात पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान, क्योंकि क्रेमलिन से कीव की दूरी 4530 किलोमीटर है, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। रूस और यूक्रेन जंग के बीच बायोलॉजिकल हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। और ये जैविक हथियार क्या होते हैं, इससे क्या होता है, युद्ध में इसका असर कितना होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। यानी कि जिस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जिस भी देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वहां के लोगों की सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत ही होगी। और यही नहीं, दुनिया भर को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। रूस ने करीब 2 हफ्ते पहले दावा किया था कि रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका बायोलॉजिकल यानी
जैविक हथियार बना रहा है। ये जैविक या ये कहें बायोलॉजिकल हथियार कितने खतरनाक होते हैं अब वो भी जान लीजिए। ऐसे हथियार जिसमें विस्फोट नहीं होता, बायोलॉजिकल हथियार से वायरस अटैक, जानलेवा वायरस, केमिकल का इस्तेमाल, कोरोना वायरस सबसे बड़ा उदाहरण। जैविक हमले में लोग बीमार हो जाते हैं, जैविक हमले से मौत तक हो जाती है, शरीर पर बहुत खतरनाक असर होता है। कई मामलों में लोग विकलांग, मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार से बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही होती है। जिस बायोलॉजिकल अटैक यानी जैविक हमले की बात हो रही है वो कितना खतरनाक है ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने जैविक हथियार बना लिया है, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर बनाने से अभी भी इनकार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं। अभी तक किसी ने भी इस बात को माना नहीं है कि उनके पास जैविक हथियार है। बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, जिसका निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ तबाही ही था। साल 1347 में मंगोलिया ने प्लेग संक्रमित शव ब्लैक सी में फेंका था, जिसका खामियाजा 4 साल से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। साल 1710 में रूस ने स्वीडन की सेना पर प्लेग संक्रमित शव फेंके, जिससे भारी नुकसान हुआ। करीब 50 साल बाद 1769 में ब्रिटिश ने डेलोवियर इंडियन पर चेचक संक्रमित कंबल फेंके, जिससे भारी नुकसान हुआ था। विश्व युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल हुआ, जब जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया के देशों को 2 धड़ों में बांट दिया है। जंग इतनी बढ़ गई है, सब कुछ तबाह कर देने वाले परमाणु बम की धमकियां लगातार दी जा रही हैं। बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। शांति पुरुष का दम भरने वाले ज़ेलेंस्की के बमबाज रात दिन डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन को भी सबक सिखाने की ठान ली है। बाइडेन और यूरोपीय देश लगातार पुतिन को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी उनके बीमार होने की खबरें सामने आती हैं, तो कभी पुतिन को कैंसर होने का दावा किया जाता है। अब पुतिन के बंकर में शिफ्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पुतिन और उनके सोल्जर रोकने वाले नहीं हैं। इसका ताजा उदाहरण है ये वीडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं खेरसॉन में रूसी कमिकाजी ड्रोन लैंसेट ने यूक्रेनी रडार स्टेशन को उड़ा दिया। साथ ही रूसी सेना डीएनआर रेजिमेंट टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना रही है। मतलब साफ है कि पुतिन छिप कर बैठने वालों में से नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से बायोलॉजिकल हथियारों को लेकर बहस छिड़ी है, उससे ये तो साफ है कि अब पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं, या फिर बाइडेन और ज़ेलेंस्की मिलकर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन इनमें से दोनों में से जो भी हो, चाहे पुतिन न्यूक्लियर अटैक करें या फिर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस के ऊपर किया जाए, युद्ध को ये विनाश की तरफ जरूर ले जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉरजोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत।